भिलाई शहर जो एजुकेशन हब माना जाता है, क्या उस पे कभी ये जो क्राइम हब बन रहा है उस पे कभी रोक टोक होगी? उसके कमर पे चाकू टिकाया, चाकू टिकाने के बाद उनकी गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठने के बाद उसने धमकी दी कि मैं जहां जहां बोल रहा हूं वहां वहां चलो। एक लड़के का पैर नाचते नाचते दूसरे लड़के के पैर पे पड़ गया। उसके बाद वहीं बवाल होगा कि आखिर तूने मेरे पैर पे अपना पैर रखा कैसे? गलती जिसकी थी उसने एक और गलती की, पहले तो उसने ट्रक ठोका और उसके बाद उस व्यक्ति को मार डाला जो बेचारा गरीब, जो उस ट्रक का हेल्पर था, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए वो ट्रकों में आना जाना करता था। पिछले 2 से ढाई महीने के बीच 11 मौत हो गई। 11 मौत, आप सोच सकते हैं, मतलब 2 से ढाई महीने के बीच दुर्ग भिलाई के अंतर्गत 11 मौतें हो गई हैं। तो ये 11 की 11 मौतें जो हत्या हैं, चाकू कटरबाजी, ये घटना इतनी आम हो चुकी है ना कि खबर आप उठा करके देख लीजिए, आप वीडियोज उठा करके देख लीजिए, घटनाएं उठा करके देख लीजिए। अगर पूछ परख अच्छी पकड़ रखते हैं तो पुलिस वालों से जा करके पूछ लीजिए। दुर्ग भिलाई शहर में विकास का दर बढ़े मत बढ़े, क्राइम का दर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि लोग भी उतने ही तेजी से खबरों को सुनना चाहते हैं। कोई इत्मीनान से कोई डिटेल नहीं सुनना चाहता है। पिछले खबरों के कमेंट्स भी आप देख सकते हैं, भैया शॉर्ट्स में वीडियो बनाइए, भैया इतने लॉन्ग वीडियो क्यों करते हैं। ठीक है भैया, आपको बता देता हूँ, शहर में एक ही दिन में 3 घटना हुई है। तीनों घटना में एक घटना चाकू से अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, दूसरी घटना है कि सिर्फ डांस करने की वजह से एक का पैर दूसरे के पैर पे पड़ा तो उसने चाकू चला दिया, और तीसरी घटना ये है कि बुलेरो ने ट्रक को ठोका, ट्रक का हेल्पर निकला और हेल्पर के ऊपर बुलेरो ने गाड़ी चला दी, हेल्पर खत्म हो गया। और आपके लिए शायद ये खबर भी खत्म हो गई, लेकिन खबर की डिटेल भी होती है, इत्मीनान से उसे बताया जाता है। इसीलिए हम लोग आपके बीच आते हैं कि इत्मीनान से आपके सामने वो सारी चीज़ें पेश कर सकें। लेकिन आप भाग दौड़ भरी वाली ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि आप इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं जितनी तेज़ी से क्राइम रेशियो बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और अब आपको इत्मीनान से खबर सुनाता हूँ। बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि कल किसी और की मृत्यु हुई थी, हो सकता है आने वाले समय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब आपको लाता हूँ सीधे खबर पे। पहली घटना आपको सुनाता हूँ, जो है एक गर्लफ्रेंड है, उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, और ब्रेकअप करने के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको ये रास नहीं आया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप करने के बाद ठीक दूसरे बॉयफ्रेंड से पैचअप भी कर लिया, दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना लिया। बस यही खींच उसके मन में थी, और मन में इस कदर थी कि वो जान लेने के लिए भी तुला हुआ था। अब हुआ क्या था, पूरी डिटेल से सुनिए। इस कहानी में 3 पात्र हैं, एक लड़की 2 लड़के। एक लड़की जो गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड भिलाई 3 में रहता है, और भिलाई 3 वाले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो तीसरा बॉयफ्रेंड आता है तेली बांधा रायपुर वाला। अब मामला क्या हुआ आपको तफ्तीश से बताता हूँ। तेली बांधा वाले जो लड़का है, जो बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए दुर्ग आता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। उसके बाद वो लोग यहाँ से 11:30 बजे वापस रायपुर जा रहे थे, तभी भिलाई 3 निवासी जो उस प्रेमिका का पूर्व प्रेमी है, वो वहाँ पर उसे जानकारी हुई और वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने सामने से गाड़ी आते देखी, गाड़ी रुकवाया। गाड़ी रुकवाने के बाद वहाँ पे उसने अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया था, उसके कमर पे चाकू टिकाया। चाकू टिकाने के बाद उनकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने धमकी दी कि मैं जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ चलो। देखिए दुर्ग भिलाई में क्या कुछ हो रहा है, मतलब एक लड़का लड़की के कमर में चाकू टिकाता है और बोलता है कि मैं जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ गाड़ी चलाना, नहीं तो जान से जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे फिल्मों में होता है। उसके बाद वो तीनों एक ही बाइक में बैठ करके, जो चाकू पकड़ा है वो जहाँ जहाँ इशारा कर रहा है वहाँ वहाँ उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी चला रहा था, और जो युवती थी वो भी बैठी हुई थी। उसके बाद उसने जहाँ जहाँ जाने को कहा, गाड़ी वहीं वहीं जा रही थी। सुनसान जगह पर वो लोग रुकते हैं। रुकने के बाद जो भिलाई 3 निवासी है, उसका मैं नाम बता दूं, दीपेश साहू नाम है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने चाकू रखा और उसने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता था, तेरे ऊपर इतना ज़्यादा खर्च किया हूँ, मुझे पैसा कब देगी। लड़की ने कहा, लड़की डर गई थी चाकू देख के, तो उसने कहा कि बहुत जल्द लौटा दूंगी। लेकिन लड़के को ये चीज़ रास नहीं आई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था। उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़की के पेट में दीपेश साहू ने चाकू घोंप दिया, और उसके बाद जब बीच बचाव के लिए दीपक सोनवानी, जो उस लड़की का बाद में बॉयफ्रेंड बना है, वो आता है, तो उसको भी चाकू से लहूलुहान कर दिया। बाद में पुलिस तफ्तीश में जुटी, जांच की गई, तो दीपेश साहू को जो है गिरफ्तार किया गया।
और ये सारा मामला दुर्ग भिलाई और रायपुर के क्षेत्र के बीचों बीच हो रहा था। दूसरा जो मामला, जैसे मैंने बताया आपको कि पब में, आजकल पब में पार्टी वाला बड़ा आयोजन बहुत फेमस हो चुका है? हर चीज़ में प्री, मतलब वेडिंग, प्री वेडिंग आपने सुना, उसके बाद 31st नाइट के बाद से तो लगातार जो पब हैं, जो बड़े बड़े होटल हैं, बार है, वहाँ तो जो धूम मची रहती है वो आप लोग देखते ही हैं। अब होली आ रही है, होली में हुड़दंग होता था, इतना तो पता था, लेकिन होली के पहले भी हुड़दंग होने लगा। अब धीरे धीरे ये भी खबरें सुनने को मिलेंगी। अभी तो होली थोड़ा काफ़ी दिन है। होली के ठीक पहले प्री होली मनाई जा रही थी। प्री होली मनाई जा रही थी दमदा रोड महिंद्रा रिजॉर्ट के ठीक सामने, टेंट लगा करके, महिंद्रा रिजॉर्ट के ही पार्किंग वाली जगह पे। वहाँ पर बाकायदा पार्टी चल रही थी। होली के पहले होली मनाना कितना भारी पड़ सकता है, ये उस दिन पता चला जब एक शख्स अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर गाने वाने की व्यवस्था थी, डांसिंग की व्यवस्था थी और खाने की भी व्यवस्था थी। और गाने खाने के बीच ही लड़ाई हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। लड़के अपने मज़े में डांस कर रहे थे, लड़कियां अपने मज़े में डांस कर रही थी। एक लड़के का पैर नाचते नाचते दूसरे लड़के के पैर पे पड़ गया। उसके बाद वहीं बवाल होगा कि आखिर तूने मेरे पैर पे अपना पैर रखा कैसे। जिस लड़के पे पैर पड़ा उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मारपीट शुरू हुई। जिस लड़के ने शिकायत की है उसका नाम गौरव निर्मलकर है। उसका कहना यह है कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ वहाँ पे गया था, उसके दोस्त डांस कर रहे थे, उसके एक दोस्त जो है वो डांस करते करते उसका पैर दूसरे दोस्त पे पड़ा। उसके बाद ये सारी स्थिति हो गई। गौरव निर्मलकर वहाँ पर पहुँचा, उसने छुड़ाने की कोशिश की झगड़ा, लेकिन जेब से निकला चाकू और जा लगा अमित साहू जो गौरव निर्मलकर का दोस्त था, उस पर चाकू कटरबाजी। ये घटना इतनी आम हो चुकी है ना कि खबर आप उठा करके देख लीजिए, आप वीडियोज उठा करके देख लीजिए, घटनाएं उठा करके देख लीजिए। अगर पूछ परख अच्छी पकड़ रखते हैं तो पुलिस वालों से जा करके पूछ लीजिए कि आखिर सबसे ज़्यादा कौन सी घटना आजकल ट्रेंडिंग पे चल रही है। वो बताएंगे चाकूबाजी और कटरबाजी। कटरबाजी की घटना तो पहले भी हम सुना चुके हैं, दिखा चुके हैं। ये चाकू वाला नया ट्रेंड आया है। हालांकि इस मामले में दुर्ग पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है, खबर बन रही है, तब तक तो आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। तीसरा मामला आता है, ये भी दुर्ग क्षेत्र का है। ट्रांसपोर्ट वाले जो ट्रक होते हैं वो इधर से उधर अलग से अदर स्टेट जाते रहते हैं। बिल्कुल नागपुर से वैसे ही पश्चिम बंगाल एक गाड़ी जाती है और वापस आ रही होती है, तब तक धमदा रोड के पास रुकती है। वहाँ पर ट्रक रुकी हुई थी, पीछे से बुलेरो आ रहा था। बुलेरो वाले ने ट्रक को ठोकर मारी। अंदर से निकला हेल्पर ने सोचा कि सूझबूझ से कुछ बताया जाए कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं है, ये है वो है, दुनियादारी जो भी है, क्योंकि आपकी गाड़ी को कोई ठोकता है तो आप बिल्कुल बाहर निकलेंगे। बिल्कुल वैसे ही ट्रक को ठोकने के बाद हेल्पर बाहर निकला, उसने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत 2 आरोपी ही बोलेंगे, मारने वाला आरोपी ही होता है। नशे में धुत 2 लोग जो बोलेरो में बैठे हुए थे, उन्होंने हेल्पर के ऊपर गाड़ी चला। अब हेल्पर की क्या गलती थी? गलती किसी की नहीं थी। गलती जिसकी थी उसने एक और गलती की। पहले तो उसने ट्रक ठोका और उसके बाद उस व्यक्ति को मार डाला, जो बेचारा गरीब, जो उस ट्रक का हेल्पर था, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए वो ट्रकों में आना जाना करता था। उसके घर परिवार की क्या स्थिति हो रही होगी ये आप नहीं सोचेंगे। क्यों? आपको जल्दी पड़ी है और मैं भी इसलिए आपको जल्दी खबर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चले जाएंगे अपने दफ्तर, अपने काम पे। अगर काम नहीं करते होंगे तो अपने मोबाइल को लेकर के बैठ जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे वीडियोस। मैं चले जाऊंगा अन्य खबरों के लिए। खबरें फिर वैसी आती रहेंगी। खबरें आती तो रहेंगी, लेकिन क्या इस पर कोई विचाराधीन होगा? क्या दुर्ग भिलाई जो शहर, भिलाई शहर जो एजुकेशन हब माना जाता है, क्या उस पर कभी, ये जो क्राइम हब बन रहा है, उस पर कभी रोक टोक होगी? क्या इस पर कभी विचार किया जाएगा? या आप लोग की भी जिम्मेदारी है? आप लोग यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ रहते हैं। मिनी इंडिया बोला जाता है, तो मिनी इंडिया में अगर रहना है, इन सारे चीज़ों को सहना नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखना है, इन सारी चीज़ों पे विचार करना है कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है। नशा एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। लगातार कहीं गांजा पकड़ा रहा है, कहीं ब्राउन शुगर पकड़ा रहा है, कहीं कुछ पकड़ा रहा है, कहीं कुछ पकड़ा रहा है, लेकिन इस पर रोकथाम क्यों नहीं होता? आखिर क्यों एक बैरिकेड से दूसरे बैरिकेड तक गाड़ी पहुँच ही जाती है? आखिर क्यों पकड़ाए जाने के बाद आधा माल जब्त हो जाता है? आखिर क्यों ये सारी घटनाएँ नशे को लेकर के ही होती हैं? कौन कौन से अभियान नहीं चले हैं जागरूकता वाले नशे को लेकर के, लेकिन क्या होता है? तो अभियान से कुछ नहीं होगा। और जब कहा जाता है, उदाहरण है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हो सकता है लात का भी इसमें आजमाइश करना पड़ेगा दुर्ग पुलिस को और सख्ती बरतनी पड़ेगी। शायद तभी जा कर के ऐसे मामले कम होंगे। अगर नहीं होंगे तो एजुकेशन हब भिलाई क्राइम हब भिलाई बन जाएगा। गनियारी में इतना बड़ा मामला होता है और लगातार सिर्फ
लोग कमेंट करते हैं कि गनियारी वाले मामले में क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ सीमान जी, लेकिन गनियारी वाले मामले में वीडियो बनते तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं है भाइयों। आपको बता दूं, कैमरे के पीछे सचिन मोरे जो लगातार इन सारे इंसिडेंट को मेरे साथ कवर करते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं। कल जिस तरह हम लोग पोटिया वाले रोड पे गए थे जहाँ पर तोपचंद घृतलहरे की मृत्यु हो गई, मौत कर दी गई, वहाँ पर भी जाकर के तफ्तीश से हमने वो वीडियो दिखाई थी। गनियारी वाले मामले में फिलहाल अब तक पुलिस सिर्फ जांच कर रही है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो संदिग्ध हैं फिलहाल। यही मैं आपको पिछले 1 दिनों से लगातार बता रहा हूँ। अब आपको रेशियो अगर बताऊं तो रेशियो क्राइम का इस कदर बढ़ा है भाई साहब कि आप सोच भी नहीं सकते। पिछले 2 से ढाई महीने के बीच 11 मौत हो गई हैं। 11 मौत, आप सोच सकते हैं, मतलब 2 से ढाई महीने के बीच दुर्ग भिलाई के अंतर्गत 11 मौतें हो गई हैं। ये 11 की 11 मौतें जो हत्या हैं, है ना। और उसके बाद अगर मैं चाकूबाजी कटरबाजी की बात करूं तो वो तो इतने हैं कि कुछ की शिकायत दर्ज होती है, कुछ की हो भी नहीं पाते, जो मन की खींच को ख़त्म होने नहीं देती। और ये सारी चीज़ इतनी बढ़ जाती हैं कि एक ना एक दिन किसी की हत्या ज़रूर हो जाती है।